यही दोस्तों आईटीआर का सीजन चल रहा है और आप सभी लोग भी आईटीआर भरने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और जैसे कि आपको हर बार हम बताते हैं कि आईटीआर भरने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो आपको एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और फॉर्म 26A को चेक करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन शो कर जाएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी, आपका कोई रिफंड आना है वो आ जाएगा, इन फ्यूचर में कोई भी नोटिस नहीं आएगा। लेकिन बहुत केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, डेटा मिसमैच आ जाता है। आपकी एक्चुअल इनकम कुछ और है, आपकी एएस में कुछ और है, टीआईएस में कुछ और है, 26AS में कुछ और है और बैंक अकाउंट में कुछ और आ रही है। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, अगर दोस्तों आपका ये गलत डेटा बोल रहा है तो उसको कैसे सही करवाना है, कौन सा डेटा एक्चुअल मानना है ताकि आपके आईटीआर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके बारे में इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया है। फिर भी दोस्तों आप अपनी इनकम के हिसाब से करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर मेरी ये इनकम आ रही है, मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ में किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके एक बार आप हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर बड़ा ही प्यारा सा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। जितने रुपए में किसी से आप आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी खुद की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की आईटीआर भर के 2 रुपए कमा भी सकते हैं और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को बारीकी से जान भी सकते हैं। तो देर ना करते हुए एआईएस, टीआईएस, 26AS और एक्चुअल इनकम में डिफरेंस है तो कौन सी इनकम को फाइनल मानना है जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 के बीच में आपने जो भी कमाई करी है दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाएगा 25-26। जब आप आईटीआर भरेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 उसके ऊपर लिखा आने वाला है। आप लोगों को अपनी आईटीआर का फॉर्म भरना है दोस्तों, करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है और ड्यू डेट से पहले भरना है। आईटीआर 1 और 2 अगर आपने भरनी है तो 31 जुलाई लास्ट तारीख है। आईटीआर 3 और 4 भरेंगे तो आपकी 31 अगस्त है। आपकी ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर है। ऑडिट वाली आईटीआर 31 दिसंबर है। आईटीआर भरना भूल गए हैं, बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर है। भरी हुई आईटीआर को चेंज करना चाहते हैं 31 मार्च 2027 तक है। तो दोस्तों आप लोगों को हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं कि आईटीआर भरने से पहले आप लोगों को अपना एआईएस चेक करना है, आपको अपना टीआईएस चेक करना है, फॉर्म 26AS चेक करना है, आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट चेक करनी है और आपको अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट चेक करना है। फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन अगर हमें इन एआईएस के अंदर अलग डेटा है, टीआईएस के अंदर अलग है, 26AS में अलग है, 26AS में अलग है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में अलग है, तो क्या करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको कहां पर क्या क्या डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आ जाएंगे। मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से आपको incometax.gov.in लिख देना है। यहां पर मोबाइल से कर रहे हैं तो फेस का निशान दिखाई देगा, वहां पर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लॉगिन बटन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा और आपको यूजर आईडी डालनी है। ये यूजर आईडी आपका पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। अब आपको एक एक करके हम दोनों तीनों फॉर्म्स भी बताएंगे। ई फाइल के अंदर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है, फिर आपको व्यू फॉर्म 26AS पर आ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस 26AS में जिस व्यक्ति ने जितना जहां जहां पे आपका टीडीएस काटा है वो टीडीएस शो होने वाला है। यहां पर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS नाम से क्लिक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर आपका 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म 26AS अभी नीचे आ जाएगा, जिसे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगले साल से ये फॉर्म नंबर 168 हो जाएगा। इसे एक्सपोर्ट एज PDF करके आप सेव भी कर सकते हैं। अब पार्ट फर्स्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे स्पेशली इन्होंने लिख दिया है दोस्तों, जिस इनकम पर आपका टीडीएस काटा है वो इनकम यहाँ पे हमने शो की है। अब यहाँ पे ये देखिए 1 नंबर में इस संस्था का नाम आ रहा है दोस्तों, इसका 10 नंबर आ रहा है। इसने इतने रुपए की इनकम आपको दी है और इतने रुपए का टीडीएस काट लिया है और इतना टीडीएस जमा भी करवा दिया है। यहाँ पर और कंपनीज के नाम आ रहे हैं, बैंक के नेम्स
आ रहे हैं, इन सभी ने आपको इतनी इनकम, इतनी इनकम, इतनी इनकम, इतनी इनकम दी है और इतना इतना टीडीएस काट लिया है। कई बार आपका टीडीएस देखिए दोस्तों 0 काटा गया है, फिर भी यहाँ पे शो होता है। तो कहने का मतलब ये वाली जो इनकम आपकी यहाँ पे शो कर रही है, ये सारी की सारी इनकम ऐसी है जो आपकी ऑन रिकॉर्ड है, 1 नंबर है और आपको टीडीएस के अंदर आपको शो भी करनी है। अब जैसे ही किसी एक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस के निशान पर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही इस प्लस के निशान पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको 194 सेक्शन के अंदर दोस्तों डिविडेंड मिला है ना, तो उस डिविडेंड का आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 192 है तो ये आपकी सैलरी आ जाएगी। डिविडेंड के लिए दोस्तों फॉर्म नंबर 16A आपको देखना चाहिए जो आपकी उस कंपनी ने दिया है। 192 के लिए फॉर्म नंबर 16 आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद नीचे अगर आप आ जाते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों सेक्शन 194A आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एफडी थी, आरडी थी और कोई भी आपको इंटरेस्ट मिला है और जितनी अमाउंट पर आपका टीडीएस कटा है वो यहां पे शो होगा। ये भी फॉर्म 16A के अंदर आप देख सकते हैं, इतना इंटरेस्ट मिला है और इतना आप लोगों का टीडीएस कटा है। तो 26AS का क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये आपकी टीडीएस की एंट्रीज को दिखाता है। ये टीडीएस की पासबुक है। ऐसा नहीं है कि आपकी हर एक इनकम यहां पे दिखाई देगी, लेकिन वो इनकम जरूर दिखाई देगी जो थ्रेश होल्ड लिमिट से आपने क्रॉस कर दी है। एफडी है, डिविडेंड है, प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस कट गया, कोई व्हीकल के ऊपर परचेज हुआ, टीसीएस कलेक्ट हो गया, कोई भी बिजनेस की इनकम आ रही है दोस्तों, तो आपको टीडीएस वाला यहां पे इंटरेस्ट देना है। शेयर मार्केट का डेटा यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ डिविडेंड की इनकम आपकी आएगी। तो कहने का मतलब डिविडेंड यहां पे कुछ डेटा है आपका लिमिटेड आता है। अब फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आके आपको एआईएस के अंदर लेकर के आएंगे दोस्तों। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, ये अकेला एआईएस ही नहीं, आपको अपना टीआईएस भी दिखाने वाला है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, यहां पे टीआईएस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। टीडीएस कटा नहीं कटा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका यहां पे आएगा। और आपने जब फॉर्म 26A देखा था, ये असेसमेंट ईयर 26-27 था, 1 साल आगे ये चलता है। अब सबसे पहले आप यहां पे टीआईएस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस हो जाएगा। जैसे आप एआईएस पर क्लिक करेंगे, यहां पे अब आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस दोस्तों दिखाने वाले हैं। ये देखिए टीडीएस और टीसीएस, जो डेटा आपका टीडीएस में आया था, ये देखिए सैलरी आई है, डिविडेंड आया है, इंटरेस्ट आया है, वो आपका ये देखिए सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा एसएफटी की रिपोर्टिंग के अंदर ये डेटा दोस्तों आपके हो सकता है 26AS के अंदर ना आए। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने की थी, आपको डिविडेंड आया, आपने एफडी करवाई थी, वो सारी की सारी एसएफटी के अंदर आ जाने वाली है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर आपने कोई भी एडवांस टैक्स भरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा पिछले साल का, ये देखिए आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स था और आपका असेसमेंट ईयर यहां पे आ जाएगा। इस तारीख को आपने भरा था, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप लोगों ने भरा था, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। इसके बाद में कोई डिमांड, कोई रिफंड आपकी पिछले साल की थी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई, ये देखिए दोस्तों आपका रिफंड आया था उस साल का, इतने रुपए का रिफंड था, वो देख लीजिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सैलरी या कोई भी इस तरह की इनकम आ रही है वो आपको देख लेनी है। अब आपको फिर से दोस्तों टीआईएस के ऊपर आ जाना है। जैसे ही टीआईएस पे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आईटीआर 1, डिविडेंड की इनकम आईटीआर 1, आपका सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज आईटीआर 1, एफडी के डिपॉजिट आईटीआर 1, बिजनेस की इनकम आ रही है, हो सकता है प्रजम्पटिव में जाएंगे तो आईटीआर 4 भरें, नहीं तो आईटीआर 3। फॉरेन के अंदर कोई पैसा भेजा, कहीं नहीं दिखाना होता है। परचेज ऑफ एफडी आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो एआईएस टीआईएस होता है, यहां पर आपका जो भी टीडीएस कटा वो भी डेटा आएगा और जिस पर आपका टीडीएस नहीं कटा वो भी डेटा आपका नॉन टीडीएस वाला भी आने वाला है। और एआईएस के अंदर दोस्तों पैन कार्ड के ट्रांजेक्शन आएंगे, यहां पे आपका ज्यादा ब्याज भी दिखा सकता है और टीडीएस जो कटा है वो कम आ जाएगा। यहां पर आपका शेयर मार्केट भी आ जाएगा, यहां पर आपका म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा, जो आपके 26AS के अंदर नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है यहां पे कोई गलत डेटा आपका बोल रहा है तो दोस्तों आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिविडेंड की इनकम पर हमने यहां पे क्लिक कर दिया और डिविडेंड आपके ब्रोकर की रिपोर्ट के हिसाब से आपको देखना है। मान लीजिए ये वेदांता का डिविडेंड था दोस्तों और ये डिविडेंड हमें मिला ही नहीं या गलत मिला, तो यहां पर देखिए फीडबैक ऑप्शनल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फीडबैक किस तरह का आप देना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो आपको ये फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही है तो उनको भी पता है और आपको भी पता है। मेरी इनकम ये टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दिखा दिया, पीपीएफ का ब्याज दिखा दिया, कोई इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड थे टैक्स फ्री वाले दिखा दिए, और यहाँ पे आई एम नॉट ए प्राइमरी होल्डर, ये हमारे किसी और
के हैं। अब कई बार क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट आपका है दोस्तों, मिस्टर ए और बी का, ए को प्राइमरी होल्डर बना रखा है लेकिन सारा पैसा बी ने जमा करवाया था। तो अगर ए के पैन में बोल रहा है तो आप यहाँ पे प्राइमरी होल्डर में नहीं हूं, आप बी के अकाउंट में दिखा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आपको जो अगला यहाँ पे दिखाना है वो आप देख सकते हैं, ये है इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। मतलब आपकी जानकारी सही तो है लेकिन पूरी सही नहीं है दोस्तों। आपने यहाँ पे 10,000 रुपए की इनकम तो दिखा दी, मुझे तो 5,000 ही मिली है, तो आप यहाँ ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी और पैन कार्ड की है, किसी और व्यक्ति की है। यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा दोस्तों, ये आपकी खुद की है, सेल्फ की है तो कौन से साल की है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर मेरे को पिछले साल की अब मिली थी, या मेरी है या मेरी नहीं है तो अदर पर्सन की है, उसका पैन नंबर डालेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, ये किसी और की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, डुप्लीकेट है, 2 बार शो कर रही है, या इन्फॉर्मेशन डिनाइड है, मेरी है ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूं। ये सारे के सारे डेटा, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देख करके फीडबैक दे सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको कंक्लूड कर दूं दोस्तों, फॉर्म नंबर 16 आपको मिला था जहां पर आपको सैलरी की इनकम आती है, यही आपके AIS में आनी चाहिए, यही आपके TIS में आनी चाहिए, यही आपके 26S में आनी चाहिए, यही आपकी बैंक स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, जो डेटा आपके ऑनलाइन शो कर रहा है उसको तो इतना तो कम से कम एटलीस्ट आपको दिखाना ही दिखाना है। मान लीजिए आपके फॉर्म 16 में 10 लाख रुपए आए, AIS में 10 लाख आए, TIS में 10 लाख आए, लेकिन आपके अकाउंट में 11 लाख रुपए आ गए, तो आपके अकाउंट में ठीक आ गए लेकिन इनको आपको मैच करना जरूरी है। अब क्या होता है, आपके ऑनलाइन दोस्तों ASTS में 12 लाख, फॉर्म नंबर 16 में 12 लाख, आपके 26S में 12 लाख आए, लेकिन बैंक में 10 लाख आए, तब आपको यहाँ पे फीडबैक देना पड़ेगा। आप AIS और TIS में तो फीडबैक दे सकते हैं लेकिन आप 26S में फीडबैक नहीं दे सकते हैं। फिर आपको अपने डिडक्टर से, आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलना पड़ेगा, जो आपकी TDS की रिटर्न भरता है, जो आपकी TDS काटता है, उससे आपको मिलना पड़ेगा। फिर उनको आपको बताना पड़ेगा। तो AIS TIS के अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का फीडबैक दे सकते हो। ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आप लोगों को दिया जाता है। 26S का मैंने आपको बता दिया, डिडक्टर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको अपनी एक्चुअल इनकम दिखानी है, जो आपको कल को अगर कोई नोटिस आता है तो उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए कि ये देखिए सर, ASTS कुछ भी बोल रहा हो, मेरे बैंक अकाउंट में तो इतना ही पैसा आया है, मेरी तो इतनी ही इनकम बनती है और मेरा तो इतना ही टैक्स बनता है। फिर भी कोई आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन है कि सर मेरी ये इनकम आ रही है तो मैं ITR 1 2 3 4 कौन सा भरूं, मुझे कितना टैक्स लगेगा। और इस तरह से दोस्तों आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स भी हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, जो आपको प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके मिल जाने वाला है। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ऑनलाइन में जितना डेटा आ रहा है वो तो कम से कम दिखाना ही दिखाना है, और उन तीनों में से जो फर्क आ रहा है तो या तो ज्यादा वाला दिखाएं या आपको अपना फीडबैक दे देना है, ताकि आपकी ITR CPC बेंगलोर द्वारा अच्छे से प्रोसेस हो जाए, किसी भी तरह की कोई डिमांड वगैरह ना आए, आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, सेक्शन 143(2) का नोटिस ना आए, सेक्शन 148 का नोटिस आपको ना आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाते जाते आप हमें सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।